हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर के कंपटीशन एकेडमी में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ए, अनंगपाल। अनंगपाल द्वितीय, जिन्हें अनंगपाल तोमर के नाम से जाना जाता है, तोमर वंश के शासक थे। उन्हें 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना करने और उसे बसाने के लिए जाना जाता है। उनके शासन काल में तोमर साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। अगला प्रश्न है, महमूद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में अरब जनरल मोहम्मद कासिम ने सिंध प्रांत पर विजय प्राप्त की। यहाँ भारत में पहली अरब विजय थी। इसने भारत में अरब आक्रमण की नींव रखी। वहां अपने तीसरे प्रयास में सिंध पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा, जिसमें उसने सिंध के राजा दाहिर को हराया। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ। जब महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तब भीम प्रथम उस क्षेत्र पर शासन कर रहा था, लेकिन भीम प्रथम वहां से भाग गया। 126 ईस्वी में उसने फिर भीम प्रथम पर हमला किया, जो कच्छ क्षेत्र पर शासन कर रहा था। महमूद ने उसी वर्ष जाटों पर भी हमला किया। उसने सोमनाथ मंदिर में 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटी और साथ ही साथ हिंदू देवताओं के विशेष रूप से शिव की मूर्ति को टुकड़ों में तोड़ दिया। अगला प्रश्न है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। तराइन की दूसरी लड़ाई तो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप भारत पर मुस्लिम विजय हुई। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत को अपने क्षेत्र का सेनापति नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नए भूभागों पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपनी अनुपस्थितियों में उन भूभागों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना विश्वसनीय सेनापति नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, भीम द्वितीय। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, जहां उस समय भीम द्वितीय मूल राज द्वितीय का शासन था। यह युद्ध माउंट आबू के पास हुआ था। भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह धराया था और इस हार के बाद गौरी ने फिर कभी गुजरात पर आक्रमण नहीं किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले बात की जाती है रोमन कॉलोसियम का पूरा होना, फिर बात करते हैं भारत में गुप्त राजवंश का उदय, फिर बात करते हैं पैगंबर मोहम्मद का जन्म और अंतिम में आता पीटर महान रूस का जार बना। इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। जो प्रथम में है रोमन कॉलोसियम का निर्माण, जो कि सम्राट वेस्पासियन द्वारा 70 से 72 ईस्वी के बीच शुरू हुआ था और 80 ईस्वी में उनके बेटे सम्राट टाइटस हाता पूरा किया गया था। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। जिस प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में पता चला वो है श्रीगुप्त। पैगंबर मोहम्मद का जन्म लगभग 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और 8 जून 632 ईस्वी को उनका निधन हो गया। उन्होंने लगभग पूरे अरब को इस्लाम के अधीन कर दिया था। सन 1682 से रूस का जार तथा सन 1721 से रूसी साम्राज्य का प्रथम सम्राट वह इतिहास के सबसे विश्वविख्यात राजनीतिज्ञों में से एक था। अगला प्रश्न है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 ईस्वी में करवाया था। यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन मस्जिद है। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तथा जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। मुइजुद्दीन यानी कि मोहम्मद गौरी की जगह 1206 ईस्वी में उसके तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ली।
जिसने भारत पर तुर्क सल्तनत के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐबक ने मामलुक वंश की स्थापना की। मामलुक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है संपत्ति या अपनाया हुआ। भारत में तुर्क विजय को प्रस्ताव वास्तव में सुदृढ़ बनाने वाला सुल्तान इल्तुतमिश थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो सही ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, नसरुद्दीन। बलबन, जो मूल रूप से एक तुर्क गुलाम था, ने दिल्ली सल्तनत में एक प्रमुख स्थान हासिल किया। नसरुद्दीन, जो एक कमजोर शासक थे, वे बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बलबन ने अपनी योग्यता और कुशलता से सल्तनत पर अपनी स्थिति मजबूत की। 1266 में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ने स्वयं दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली। अगला प्रश्न है, चंगेज खान जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने ख्वारिज़म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में 1220 से 1221 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, परंतु इल्तुतमिश द्वारा मकबरनी के कोई सहायता न किए जाने पर 1224 ईस्वी में मकबरनी के वापस चले जाने से भारत पर मंगोल आक्रमण का भय टल गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, बलबन। नवरोज पारसियों के लिए हर साल 21 मार्च को मनाए जाने वाला नव वर्ष का उत्सव है। बलबन भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत करने वाला पहला शासक था। उन्होंने सिजदा और पैबोज जैसी फारसी रीति रिवाजों की शुरुआत की। उन्होंने खुद को नियाबत ए खुदाई कहा। यह त्योहार वसंत विष्णु के अवसर पर नए साल का जश्न है। बलबन के शासनकाल में लोग उसके शासन के तरीकों से बहुत खुश नहीं थे, इसलिए उसने अपने क्षेत्र में कानून की स्थिति से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश की। उसने फारसी नव वर्ष उत्सव की शुरुआत की, जिसे नवरोज के नाम से जाना जाता है। कुछ किताबों में इसका उल्लेख नौरोज के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन सी थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्ताना भारत की पहली महिला सल्तनत थी। उसने 1236 के अंत से 1240 तक दिल्ली की अदालत पर शासन किया। ऐसा करने वाली एकमात्र महिला, उसने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए सभी बाधाओं को खारिज कर दिया, जिसमें उसके लिंग और उसके दास वंश पर संघर्ष करना सामना करना शामिल था। अपने शासनकाल के दौरान उसने एक न्याय संगत और सक्षम शासक के रूप में अपनी सूक्ष्मता साबित की और अपने विश्वसनीय कार्यों को प्रसिद्धि दी, जो कि पुरुषों के पोशाक में अपने नाम और छवि में सिक्कों की छपाई से अलग थी। अगला प्रश्न है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, गुलाम तथा तुगलक। गुलाम वंश की बात की जाए तो 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का शासन रहा। इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगले वंश खिलजी वंश की बात की जाए तो 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन रहा। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन तैमूरसी की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। अगला है तुगलक देश। 1220 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन रहा। ग्यास उदय दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खान को पराजित करके तुगलक वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, दिल्ली में किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, फिरोज तुगलक। अपने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज ने एक रोजगार का दफ्तर एवं मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता हेतु एक नए दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो सही उत्तर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल के सबसे ज्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने इन आक्रमणों से निपटने के लिए लोहा और रक्त नीति अपनाई और उसने राज्यों को सुरक्षित रखने के लिए पुराने किलों की मरम्मत कराई और नए किलों का निर्माण कराया। अगला प्रश्न है, दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? तो सही उत्तर हमारे पास है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान जिन्हें इतिहासकारों ने विपरीतार्थों का मिश्रण बताया, वे मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक दिल्ली के सुल्तान थे। वे अपने शासनकाल के दौरान अपने विरोधाभासी नीतियों के कार्यों के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न है,
मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, दर्शन में। गुणवान व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक कला प्रेमी एवं अनुभवी सेनापति था। वह अरबी भाषा एवं फारसी भाषा का विद्वान तथा खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्क शास्त्र आदि में पारंगत था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अतः पूर्ण निर्माण किया गया था। तो सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब बिन ऐबक ने 1193 में शुरू करवाया था, पर ऐबक केवल काम शुरू ही करवा सका था कि उसकी मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश ने जो ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, इसमें 3 मंजिलें जुड़वाई। कुतुब मीनार में आग लगने के बाद उसका पुनः निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आता है गुलाम वंश, फिर दूसरे में आता है खिलजी वंश, तीसरा आता है तुगलक वंश और चौथा आता है सैयद वंश। इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले वंश की बात की जाए तो गुलाम वंश, जिसका शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक, इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला आता है खिलजी वंश, 1290 से 1320 ईस्वी तक। इस वंश को मुस्लिम साम्राज्यवाद के चरमोत्कर्ष के रूप में जाना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी इस वंश के संस्थापक थे। अगला आता है तुगलक वंश, 1320 से 1414 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक इस वंश के संस्थापक थे। उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। अगला है सैयद वंश, 1414 तक 1491 ईस्वी तक। यह वंश तुगलक वंश के बाद आया। अगली बात करते हैं अंतिम वंश की, जो कि था लोधी वंश, 1451 से 1526 ईस्वी तक। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। बहलूल लोधी इस वंश के संस्थापक थे। तो ये थे आज के मिडिवल हिस्ट्री के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।